संगीत सरिता। संगीत सरिता इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला डागर बानी में ध्रुपद दर्शन। हमारे आमंत्रित कलाकार विख्यात ध्रुपद गायक पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल। आपसे बातचीत की है राम कृष्णदास ने। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। पंडित जी, अक्सर दो शब्द एक साथ आते हैं, ध्रुपद धमार। ध्रुपद का मतलब आजकल लेते हैं कि वो चौताल पर आधारित होगा, और धमार का मतलब एक गायन प्रकार भी है और एक ताल भी है जो 14 मात्रे का है। जी जी। और अक्सर हम ये सुनते हुए आए हैं कि धमार को पक्की होड़ी भी कहते हैं और यह 14 मात्रे की ताल होता है। तो पंडित जी, इस पर आप प्रकाश डालें। आपने धमार के कई प्रकार के बारे में जानकारी आपके पास है, वो हमारे श्रोताओं को बताएं। धमार अपने आप में एक स्वतंत्र गायकी है, और स्वतंत्र गायकी होते हुए भी ये ध्रुपद जो एक विशाल जो गायकी है उसी के संदर्भ में है, उसी के ढांचे में इसको गाया जाता है। इसीलिए ध्रुपद धमार शब्द हम एक साथ बोलते हैं कि दोनों का गाने का ढंग एक ही है। धमार शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। एक तो धमार ताल, जैसा कि आपने बताया 14 मात्रे का ताल है, और ये धमार शब्द जो है ये प्राचीन है। हमारे संगीत राज ग्रंथ में, महाराणा कुंभा का एक ग्रंथ है संगीत राज, उसमें धमारी या धमाली शब्द आया है। तो धमाली प्रबंध से धमार आया है। और उसमें ये वर्णन है कि ये फल्गुत्सव में गाए जाने वाले पद है, मतलब फागुन के महीने में, वसंत ऋतु में इसको गाया जाता है जी। तो ये धमार का एक मूल अर्थ है जो कि फागुन के महीने में गाया जाता है, और होरी के पद हो और श्रृंगार रस के हो और धमार ताल में गाया जाता हो। धमार ताल जो है वो 14 मात्रे का है। मैं ध्यानेश भाई से आग्रह करूंगा इसको बजाएं। क धी ट धा आ ग दी न ता क। पंडित जी, हमने सुना है कि तालों में धमार ताल सबसे कठिन है, इसकी वजह क्या है? मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जब हम चार ताल गाते हैं, जो उसमें राग सुर लय को हम स्थापित करते हैं, तो वो बड़ा ही शांत और भक्ति रस से गाया जाता है। धमार में खेल है, मस्ती है। हाँ, तो इसीलिए इसका लय जो है वो विकट है, और इसमें लयकारी भी काफी। हाँ, लयकारी भी विकट है। और विकट का अर्थ ये नहीं कि उसमें उछल कूद हो, उसमें एक अलग सौंदर्य बोध है, उसमें श्रृंगार है, उसमें लास्य है, उसमें हास्य भी है, उसमें उल्लास भी है, तो बहुत उसमें उमंग भी है। तो इन सब को लेकर जो है वो धमार अपने आप में एक प्रस्तुतिकरण है। और धमार के प्रकार के बारे में आप कह रहे थे। तो धमार देखिए, पहला अर्थ है वो होरी गीत का प्रबंध है, और धमार ताल में गाए जाते हैं। ऐसे भी धमार के पद है जिसमें होरी का वर्णन न हो। हाँ, उसमें नायक नायिका भेद के अंतर्गत कोई भी पद हो सकता है। ऐसा भी पद हम लोगों ने सीखा है। तीसरा अर्थ है जो हम लोग सभी जानते हैं, धमार एक स्वतंत्र ताल के रूप में भी हम इसकी प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। एक पखावज धमार ताल का प्रस्तुतिकरण करते हैं, स्वतंत्र पखावज वादन करते हैं। और एक बात सुनिए कि हवेली संगीत यानी पुष्टि मार्ग परंपरा वाले बहुत ही द्रुत लय में धमार गाते हैं। इसमें जो चौथा अर्थ है धमार का, उसमें जो धमार के पद गाते हैं पुष्टि मार्ग परंपरा में, वो हर ताल में गाते हैं। तो वो हाँ, वो पद जो है वो होरी का पद है। उसको 3 ताल में भी गाएंगे, रूपक में भी गाएंगे, 4 ताल में भी कहेंगे धमार। हाँ, धमार क्योंकि वो धमार के पद है। उसमें होरी का वर्णन है, इसीलिए वो धमार है। तो ये भी एक अच्छा, एक सुंदर अर्थ बन सकता है। तो ये 4 प्रकार के धमार हम पाते हैं। तो पंडित जी, हमारे श्रोताओं को जो भी खूबसूरत धमार आपके पास हो। जी, मैं 2 धमार सुनाऊंगा। पहला जो है राग कोमल आसावरी में, इसको हम लोग आसावरी कहते हैं। सुबह का समय है, मैं आसावरी से शुरू कर रहा हूं। रे
धमार में होरी के रंग बहुत सुंदर था पंडित जी, बहुत सुंदर था। पंडित जी, आप हमारे श्रोताओं को कहा है कि एक दूसरा धमार सुनाएंगे, तो हम आपसे विनती करते हैं कि
ये जो धमार मैं सुनाऊंगा इसमें कहीं होली का वर्णन नहीं है, इसमें नायिका भेद है और परोक्ष रूप में हमें राधा जी आती है और कृष्ण भगवान से जो उनका साक्षात्कार है जी, वो वर्णन जो है परोक्ष रूप में हमें प्राप्त होता है इस पद में। श्रृंगार, श्रृंगार के पद हैं। क्या बात। राग बागेश्वरी में है। रे र र न रे ला रे न आ न न रे ना र नो न रे नार चली आवत झुकत झूमत अलबेली। नार चले डागर वाणी के धमार बहुत लय जो है गाड़ के गाया जाता है। हाँ, वाह, उतना चपल नहीं है। नार चले आवत आवत झुकत झूमत अलबेले। नार चले जावत झुकत झूमत अलबेली। नार 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 चले डागर बानी में ध्रुपद दर्शन श्रृंखला की 9वीं कड़ी आपने सुनी। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल। आपसे बातचीत की रामकृष्ण दास ने। पखावज पर संगति कर रहे थे श्री ध्यानेश्वर देशमुख। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।